मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के वहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं मेजरमेंट। नया चैप्टर है हमारा मेजरमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज का नाप। जैसे आपकी मम्मा कहती हैं आपने 2 रोटी खाई, या कोई कहता है कि आपकी हाइट इतनी लंबी हो गई है ना, आपके कपड़ों का साइज ये है, ठीक है। या आप इतनी तेज भागते हैं, या आप 1 किलोमीटर चल के आए हैं। तो ये सारे ये जो हमने अभी बात करी है जिसके अंदर हमने किसी भी चीज का ड्यूरेशन, स्पीड, टाइम, या उसकी मेजर, या उसकी लेंथ, या उसकी हाइट, वेट, ये सब निकाला या क्वांटिटी निकाली, तो ये मैट्रिक सिस्टम के पार्ट है, दैट इज मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट में जो सबसे पहले, जो सबसे इजी, जो सबसे इजीली अवेलेबल आपके पास है वो आपकी ज्योमेट्री के अंदर, बॉक्स के अंदर एक इस टाइप की एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं स्केल, जहां पे 0 होगा, इस तरीके से 5 6 7 8 9 एंड ये 1 2 ऐसे होंगे अप टिल 15 आपके पास। तो ये 15 सेंटीमीटर है एंड दिस इज, यहां पर इंचेस होंगे, ठीक है। ये 2 चीजें आपको वो है। तो लेंथ जिससे हम नापते हैं वो स्केल होता है। लेंथ की मेजरमेंट हम जिससे नापते हैं वो क्या है, वो स्केल है। तो अभी हम लेंथ यहां पर कर रहे हैं। लेंथ को नापने के लिए मेरे पास सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है, अच्छा, किलोमीटर, हेक्टामीटर, मैं ऐसे लिखती हूं, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो किलोमीटर जो है मेरी सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और मिलीमीटर मेरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एज पर दिस these lengths that we have been given, these measurement units, ठीक है। अब अगर आपको मान लो लद्दाख से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किस में करेंगे, आप किलोमीटर में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने प्लेग्राउंड का डिस्टेंस मेजर करना है, आपका स्कूल में जो प्लेग्राउंड है उसका डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो वो आप करेंगे मीटर में, ठीक है। अगर आपको अपनी पेंसिल का मेजरमेंट करना है तो आप करेंगे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, है ना। मान लो किसी बच्चे ने बोला कि मुझे अपने हेयर का मेजरमेंट करना है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हम लोग इसको करेंगे। अब इसको, इनके बीच में 10 का डिफरेंस होता है। 10 का मतलब ये अगर ये 1 है तो ये लाइक इट विल बी
1/10, 1/10, 1/10, 1/10, सिमिलरली 1/10, 1/10, ठीक है, इस तरीके से चलता है। मतलब ये कब होता है, जब आप 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर की अगर मैं बात कर रही हूं, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जब मैं जाऊंगी तो 10 × 10, तो 10 10, तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/10, 1/10, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मिलीमीटर सॉरी मीटर, 1/100 मीटर, ठीक है। इसका ये याद कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, मैं डेसी को छोटे डी से लिख रही हूं, सेंटी एंड मिली। तो किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये याद रख लेना आप, ठीक है। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, देखो 10 × 10, 100 × 10, 1000 मीटर्स। लेकिन जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 1 मीटर विल बी 1/10 × 1/10 × 1/10 which is equals to 1/1000 मीटर। समझ गए? तो ये चीज याद रखना, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में डिवाइड। तो ये है हमारी कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन टेबल आपको दी हुई है पेज नंबर 122 पे। देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर इज इक्वल्स टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 10 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, एंड 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। बट 1 millimeter equals to 1/10 centimeter. 1 centimeter is 1/10 decimeter. अच्छा, डेसी छोटा, डेका बड़ा, यहाँ पर इसलिए मैंने डी बड़ा लिखा है एंड यहाँ पे कैपिटल एंड यहाँ स्मॉल लिखा है, ठीक है। ये याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड दीज आर द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ। ये मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ है हमारे, ठीक है। अब यहीं से हमारा नेक्स्ट बनता है वेट, मेजरिंग यूनिट। अब हम करते हैं वेट। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग अपने आसपास कुछ चीजें ले लेंगे, जैसे मैंने डस्टर ले लिया, एक पेन ले लिया, आप अपनी नोटबुक्स ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, इरेजर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको मेजर करके लिखना है कि आपकी, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आइटम एंड मेजर। तो आपकी पेंसिल की क्या मेजरमेंट है, जैसे मान लो 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 कैसे करते हैं मेजर? डियर कैट्स, प्लीज सारे बच्चों को आप लोग स्केल यूज करना सिखाइए। आपने सपोज ये स्केल लिया और आपका 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4 और ये 1 है। यहां से लेकर यहां तक के बीच में देखिए 10 पार्टीशंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्टीशंस है, 9 स्टैंडिंग लाइंस होंगी, ओके। तो अगर मान लो मेरे को अपना इरेजर
मेजर करना है, मेरा इरेजर मैंने यहाँ रखा, तो ये 0 से लेकर 7 तक, ये जो छोटी यूनिट्स है ये मिलीमीटर होती है, ये जो बड़ी यूनिट्स लिखी है ये सेंटीमीटर होती है। तो यहां से लेकर यहां तक मान लो ये 5, 6, 7, तो आपका इरेजर 7 मिलीमीटर का है। अगर मान लो पेंसिल मैंने मेजर करी ऐसे, और मैंने बोला 4.2, इसका क्या मतलब है कि 4 के बाद 1, 2 छोटे आपके मिलीमीटर के भी हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। इस तरीके से आप लोग इसको मेजर करिए, अपनी अपनी नोटबुक्स में जरूर करो। 5 आइटम्स जो आपके पास है, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, ठीक है, और कोई भी 2 आइटम्स अपनी मर्जी से आप लोग देख लीजिए, या आप अपनी मैथ्स की बुक की मेजरमेंट देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी होगी आपके स्केल से, बट आपको आपकी कैट आपको हेल्प करेगी कैसे आपको मेजर करना है, ठीक है। इसके अलावा आप उस स्केल से और क्या मेजर कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। ओके, तो दिस वाज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ वेट। तो मेजरमेंट ऑफ वेट जो है हमारा, वो क्या है कि कोई भी चीज कितनी भारी या कितनी हल्की है, ये मेजरमेंट ऑफ वेट है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ वेट में जैसे आपके मदर अगर जाती हैं फ्रूट वेंडर के पास या वेजिटेबल वेंडर के पास, वो वेजिटेबल लेकर आते हैं, तो वेजिटेबल जो है वो किलोग्राम्स में या ग्राम्स में मेजर होता है। लेकिन अगर गोल्ड एक मेटल है, बहुत एक्सपेंसिव मेटल होता है, अगर गोल्ड लेने कोई जाए तो क्या उसको हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ग्राम में मेजर कर सकते हैं? डिपेंड करता है। लेकिन मिलीग्राम एक बहुत छोटा हमारा यूनिट होता है वेट का, उसमें हम गोल्ड को मेजर करते हैं मिलीग्राम में। तो आपको याद रखना है 1 kg is equals to 1000 gram and 1 gram is equals to 1000 milligram। एंड अगर मैं यही बोलती कि 1 gram is equals to how many kg? 1/1000 kg, सेम है ये। एंड 1 milligram is equals to 1/1000 grams, ठीक है। अच्छा, लर्न करने के लिए फिर से वही याद रखना, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। किलो, और आप यहाँ मीटर है, यहाँ पे ग्राम ले लो या यहाँ पे लीटर ले लेना बाद में आके। किलोग्राम में भी देखो 10 × 10 × 10 मतलब 1000 ग्राम सेम है। तो अगर ये लर्न हो गया तो कन्वर्जन टेबल्स इजीली लर्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या लर्न करेंगे? किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई 10, छोटे से बड़ा मल्टीप्लाई 1/10, मतलब डिवाइड बाय 10। ओके, ठीक है। सो दिस इज योर दिस थिंग। अच्छा, अगर मुझे मान लो कन्वर्जन्स करने हैं कुछ, पहले मैं आपको वेट के बाद कराती हूँ कैपेसिटी। सो वेट के बाद कैपेसिटी पे हम लोग आते हैं। कैपेसिटी में इज बेसिकली आपने कोई भी चीज कितनी लीटर या मिलीलीटर में, जैसे कि मिल्क आता है हमारे घर में 500 ml आता है मिलीलीटर, 500 किलोलीटर नहीं आता, 500 लीटर नहीं आता, 500 मिलीलीटर आता है। इसको भी करने के लिए आप यही चीज याद रखना, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, दिस कुड बी ग्राम और लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो 10 × 10 × 10, तो 1 लीटर is equals to 1000 milliliter. So 1 milliliter will be equals to 1/1000 liter, है ना। Similarly 1 kiloliter will be equal to
10 into 10 into 10, 1000 liters, and 1 liter will be equals to 1 by 1000 kiloliters. ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये थी आपकी 3 चीजों की मेजरमेंट, वेट, कैपेसिटी एंड लेंथ। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, वो आइए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। ओके, अब मान लो मुझे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, सपोज 6 मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? तो 6 मीटर विल बी इक्वल्स टू 6 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। गॉट इट? उसी तरह अगर मान लो मुझे 725, ये मैं सी पोर्शन कर रही हूँ, 725 सेंटीमीटर को मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये कैसे करते हैं? अब आप ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि मैंने बोला था 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 by 100 मीटर हो जाएगा। अब 725 सेंटीमीटर में कितने हंड्रेड्स हैं? अगर मैं इसको डिवाइड करूं 100 से, 725 को 700 हैं, 7 into 100 is 700, 25 is remainder, that means it has 7 meter 25 centimeter. Okay, it has got 7 meter and 25 centimeters. Got it? अब एक क्वेश्चन है 12 decimeter is equals to डैश सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, डेकामीटर के लिए हम लोगों ने DAM लिया है, डेकामीटर के लिए DAM लिया है और डेसीमीटर के लिए DM लिया है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप अपनी अपनी नोटबुक्स में अपना किंग हेनरी बना लीजिए। आपने पहले ही बना दिया, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। अब ठीक है, अब आपने लिखा है 12 डेसीमीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। सबसे पहले तो डेसीमीटर ढूंढो, कहाँ है? ये रहा, ठीक है? अब मुझे सेंटीमीटर में जाना है, ये रहा, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। 12 डेसीमीटर इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखेंगे ई पोर्शन 8 ग्राम्स इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम। तो ग्राम मैंने बताया था, मीटर, ग्राम या लीटर यहां होगा हमेशा, ठीक है? mg इज मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में देखो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 10 into 10 into 10 1000, तो 8 into 1000 is 8000 milligram. So once you have written this thing, once you have learned this thing, तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक काम करिए, ये वीडियो यहीं स्टॉप करिए और 9.1 पूरी की पूरी कंप्लीट करिए। डियर कैट्स, प्लीज एक एक बच्चे का चेक जरूर करना कि सब बच्चों ने कन्वर्जन सही करी है या नहीं करी है। ये सबको लर्न जरूर करवा दीजिएगा आप लोग आगे बढ़ने से पहले। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन और फिर भी कराना चाहूंगी। पी पोर्शन एक हम देखते हैं। पी पोर्शन में 3 लीटर एंड 175 मिलीलीटर आपको दिया है इज इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। 3 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1 लीटर में 1000, तो 3 into 1000 प्लस 175, मतलब कि 3000 प्लस 175 हो जाएगा, दैट इज 3175 मिलीलीटर विल बी योर आंसर। ओके, सो इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। एक है आपका 4210 टी पोर्शन। 4210 टी पोर्शन में 3 लीटर 1 लीटर में 1000 प्लस 175
4210 लीटर, 4210 लीटर इज इक्वल टू डैश किलोलीटर एंड डैश लीटर। अभी लीटर एंड किलोलीटर, लीटर से किलोलीटर जाना है तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 1/1000 हो गया। तो इसको आप अगर 1000 से डिवाइड करते हैं 4210 को, तो आपके पास 4 कंप्लीट थाउजेंड्स आते हैं और 210 आपका बचता है। तो दैट मीन्स 4 किलोलीटर एंड 210 लीटर विल बी योर आंसर। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज देयर इन कन्वर्जन। ठीक है, मोटा मोटा क्रक्स आप देखेंगे कि किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये लर्न कर लिया अगर आपने, तो बड़े से छोटे में यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10 एट ईच लेवल एंड छोटे से बड़े में यू आर डिवाइडिंग बाय 10 एट ईच लेवल। ओके, जितने भी आपके लेवल्स हैं वो काउंट कर लीजिए और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए। एक क्वेश्चन इस बुक से हटके मैं दे रही हूँ आपको, अब आप थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। डेकामीटर इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश डेसीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मिलीमीटर। चलिए सबसे पहले डेकामीटर देखो कहाँ है, ये रहा डेकामीटर। ओके, ये रहा डेकामीटर। अब डेकामीटर यहाँ है, किलोमीटर ऊपर है, कितनी ऊपर है 1/10 इंटू 1/10 दैट इज 100, 100 ऊपर है। इसमें कितने कंप्लीट हंड्रेड्स है, 2 कंप्लीट हंड्रेड्स है, तो ये बन जाएगा 2 किलोमीटर 75 डेकामीटर। ओके फाइन। अब सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा डेकामीटर, ये रहा 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कि 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है 275 को, तो ये कितना आ जाएगा 275 1 2 3 सेंटीमीटर। अब डेसीमीटर ये रहा 10 इंटू 10 100, तो ये बन जाएगा 27500। मिलीमीटर देखिए कहाँ है, यहाँ, तो देखो 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 10,000, तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो गया 275 1 2 3 4 मिलीमीटर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें सेम है, आपस में इक्वल है, बट इनके यूनिट सारे क्या हैं, अलग अलग है। और ये कन्वर्जन हमें कहां से आएगी, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम से, दैट्स इट। ओके, तो आई होप नेक्स्ट क्लास तक आप इस चीज को अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन करने वाले हैं, उसके लिए इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।